नमस्कार दोस्तों, निक्स की बात में एक बार फिर से आज हम बात कर रहे हैं बिहार पे चर्चा। एक्चुअल में जो बिहार का अभी जो चुनावी माहौल, जो राजनीतिक माहौल जो बना है और इतनी वहाँ पे उठापटक हो रही है कि इस पे एक वीडियो बनना, इस पे एक चर्चा होना अति आवश्यक हो गया था। बिहार में चर्चा के विषय में आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बारे में, और हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, नीतीश कुमार जो कि हर बार पासा पलट देते हैं और कभी कभी इधर सीएम बने, कभी उसके पक्ष में सीएम बन गए। जिधर भी सपोर्ट लेके उसको बस उनका एक ही मकसद है, हम किसी भी पार्टी का समर्थन करें, सीएम नीतीश कुमार रहने हैं। लेकिन अमित शाह ने अभी जो वहाँ पे रैली की है, अमित शाह ने अभी जो वहाँ पे एक आयोजन में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने कहा है कि हम किसी भी हालत में फिर से नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ अब उनका इतना तालमेल बैठ नहीं रहा है। नीतीश कुमार को यह आभास हो चुका है कि तेजस्वी यादव के साथ जाके उन्होंने गलती की है। अब वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी के पास उनका तालमेल बन जाए, लेकिन बीजेपी अब उसके लिए तैयार नहीं है। तो बिहार में अब माहौल ऐसा गर्मा गया है कि नीतीश कुमार अपने ही चाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस मौके को पूरी अच्छी तरह से भुनाना चाहते हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के पास, आरजेडी के पास और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि जेडीयू भी अब बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, तो भी बीजेपी अब तैयार नहीं है। और अमित शाह ने इशारों में कहा भी था कि धोखेबाज को माफ़ नहीं किया जाएगा, जिन्होंने भी दगा किया है उनको माफ़ीनामा नहीं दिया जाएगा, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात उद्धव ठाकरे के लिए कही थी, पर ये बात उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार के लिए भी कही। हो सकता है पार्टी में, नीतीश कुमार की पार्टी में फूट हो जाए और एक बिहार में नया शिंदे मिल जाए बीजेपी को। ये बीजेपी ढूंढ भी रही है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई शिंदे जो जेडीयू को तोड़कर बीजेपी को ले आए, और जैसे महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी के लिए हनुमान बने, वैसे इधर भी बीजेपी इसी राह पे है कि जेडीयू में से कोई तोड़ के कोई बीजेपी के लिए हनुमान बन के नजर आए। हालांकि मुद्दे का विषय ये नहीं है, मेन विषय ये है कि कुछ आरजेडी नेताओं ने अभी बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि होली से पहले, होली के बाद, होली के 1-2 दिन के अंदर आसपास हम आरजेडी का सीएम बना लेंगे, तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बना लेंगे। हालांकि ये बात आरजेडी की तरफ से कही गई है, जेडीयू को ये बात पच नहीं रही है। जेडीयू नेताओं ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा हमने नहीं कहा है कि हम 25 में भी सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य है वो 24 का है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या 24 में साथ में इलेक्शन लड़ पाएंगे इतनी उठापटक के बीच? क्या नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हम बीजेपी का साथ ले लें, लेकिन बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक समीकरण ये भी बन रहा है कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान, उनके जो उत्तराधिकारी अभी जो पार्टी को चला रहे हैं, चिराग पासवान, तो उनकी जो पार्टी है उनका तालमेल बीजेपी के साथ बैठता हुआ दिख रहा है। और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में चिराग पासवान की जो पकड़ है बीजेपी के साथ आने से पहले से मजबूत हो जाएगी। और बीजेपी की जो खुद की सीटें हैं बिहार में, जो कभी 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, वो इस बार हो सकता है 30 से 32 सीटों पे चुनाव लड़े और चिराग पासवान की पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़े। तो ये सिनेरियो जो बैठ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है, बीजेपी को बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है। और आरजेडी और जेडीयू की एक मजबूरी हो गई है कि अब इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि ये पार्टी आपस में छोड़ के अब दूसरों के साथ अलायंस बनाने, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आरजेडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले या जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने साफ साफ दोनों ही पार्टियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे। तो इन पार्टियों की मजबूरी है कि ये साथ में इलेक्शन लड़े।
तो कैसे भी करके ये माहौल यही सेट करना चाहते हैं 2022 का जो चुनाव है वो एक साथ लड़े। अगर उनमें सफलता मिलती है तो 2025 का राह देखा जाएगा, और अगर 2024 में इनको सफलता नहीं मिलती है तो मैं नेक्स्ट आपसे ये कह रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए, मान के चलिए 2025 का जो इलेक्शन है जेडीयू और आरजेडी दोनों आमने सामने लड़ेगी और इसका सीधा सीधा बेनिफिट बीजेपी लेके जाएगी। चलो एक बार फिर से मैं नेक्स्ट की बात में इतनी बात, एक बार फिर से अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार पे चर्चा, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए विषय के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।